अंबेडकर जयंती 2023। देश भर में हर साल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भारत में उनकी कड़ी मेहनत और योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, मानव विज्ञानी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर, मजदूर और महिला वर्ग को सशक्त बनाना चाहते थे। अंबेडकर जयंती का इतिहास। जनार्दन सदाशिव रणपिसे अंबेडकर के एक प्रबल अनुयायी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 14 अप्रैल 1928 को पुणे में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने की परंपरा शुरू की और तब से भारत हर साल 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती का महत्व। अंबेडकर जयंती का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह जाति आधारित कट्टरता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में कायम है। हम इस दिवस को मनाकर वंचितों के उत्थान में बाबा साहेब के योगदान को याद करते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो जाति, धर्म, नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अंबेडकर ने अछूतों के बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। साथ ही दलितों को सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति और हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी आंदोलन किया। 14 अप्रैल इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे, इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और भीम जयंती के अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से ऊंट के ऊपर कई मिरवनुक निकाली थी। अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्मभूमि महू, मध्य प्रदेश, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि, नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। विश्व के 100 से अधिक देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाया। इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। 14 अप्रैल 2020 को 129वीं जयंती मनाई। इस साल अंबेडकर जयंती कुल 102 देशों में मनाई गई। उसी वर्ष पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई, जिसमें 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का नेता कहकर सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र के 70 साल के इतिहास में पहली बार वहां किसी भारतीय व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया। उनके अलावा दुनिया में केवल 2 लोग हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाई गई है, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला।
अंबेडकर, राजा और मंडेला अपने अपने देशों में मानवाधिकार संघर्ष के सबसे बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। 8 इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया गया। बौद्ध एवं हिंदू दलित लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी अंबेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मान देते हैं। उनकी मूर्ति को सामने रख लोग परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अंबेडकर के जन्म दिवस उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक, जिसके लिए पास के स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अंबेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अधिकांश रूप से अंबेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गांवों में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति एवं संस्कृति पर अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 100 से अधिक देशों में हर वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है।